स्टडीज। तो क्लास 7 आज हम पढ़ रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 student is as follows: 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आपको इस डेटा का मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। क्लियर है आपके लिए? और आर दी सेम, हमें ये भी बताना है क्या वो एक जैसे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले से हम अरेंज कर लेते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो आई हैव अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लिया है। अगर हम बात करें मोड की, तो मोड क्या होता है? मोड होता है सच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। डेटा का वो ऑब्जर्वेशन जो कैसा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जो सबसे ज्यादा आता है। तो इन नंबर्स में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है किसका सबसे ज्यादा है, 1 2 3 4, 20 आया हमारा 4 टाइम्स और 25 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 की। 20 यहाँ सबसे ज्यादा बार आया है, दैट्स व्हाई मोड इज इक्वल टू 20। मोड क्या हो गया यहाँ का, 20 हो गया। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। डेटा का सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देखते हैं 15 है ना, तो 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, 7 + 7 + 1, ऐसे ही ना। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से भी 7 लेंगे और लेफ्ट साइड से भी 7 काउंट करेंगे और उन दोनों के बीच वाला जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया 7 का ग्रुप। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया। तो बीच में जो हमारा नंबर बचा इट इज 20। बीच वाला नंबर क्या बचा, 20। तो 20 यहाँ सबका बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन क्यों, द मिडिल मोस्ट नंबर, द मिडिल मोस्ट नंबर। ठीक है, और ये क्या होगा, हाईएस्ट ऑकर्ड नंबर। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑकरिंग नंबर होता है इट इज, है ना। तो ये हो गया मोड और ये मीडियन हो गया। अब आप देखिए मोड और मीडियन दोनों कैसे है, 20 20 है, दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे यस दे आर सेम, यस दे आर सेम। It is your answer. So students, your question number 2 is the runs scored in a cricket match by 11 players as follows: 6 15 12 120 50 100 80 10 15 8 10 और 15। ठीक है, तो ये रन बनाए गए। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आर दी सेम, क्या ये एक जैसे हैं? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई 6, 6 के बाद आपको मिलता है 8, 8 के बाद आपको मिला 10, 10 यहाँ 2 टाइम्स है, 10 के बाद आपका होता है 15, इट इज ऑल्सो 2 टाइम्स, नहीं 15 3 टाइम्स है। 15 के बाद आपका है 50, 50 के बाद आपका हुआ 80 और 80 के बाद आपका 100, 100 के बाद मिला हमें 120। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट इज क्लियर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है तो मीन। सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर सम सारे ऑब्जर्वेशन का करते हैं। तो हम लिखेंगे 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 11 है तो 11 से। ठीक है, अब इन्हें प्लस करते हैं। 10 10 हुआ 20, 20 प्लस ये हो गया 30, 30 20 हो गया 50, 50 50 हुआ 100, 100 + 100 कितना हुआ आपका 200 + 100 हुआ 300, इन दोनों का 100 हो गया 400, 400 और 8 6 हुआ 14, 414 डिवाइडेड बाय 11। अब 414 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, 33 के बाद 41 - 33 करें
84। एक मिनट, सम इसको फिर से ऐड करके देख लेते हैं, जस्ट मिनट। बेटा यहाँ पे क्या है, एक बार 15 हम लिख नहीं पाए है ना, लिखना भूल गए, तो ये हो गया आपका 15। अब इस 15 को किस में 414 में अगर हम 15 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 429। तो 429 के लिए अगर हम क्या करें, डिवाइड करें किससे, 11 से, तो ये 11 से कितने टाइम जाएगा, पहले तो 11 11 3 होगा 33, यहाँ बचेगा 9, 99 हो जाएगा आपका, तो 11 9 हो जाएगा 39। तो यह मीन कितना आ जाएगा हमारा, मीन विल बी 39। बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ देखिए 10 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 15 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ का मोड कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 15। मोड हमारा कितना हो गया 15, मीडियन हमारा हो गया 39। अब बात मीन हो गया 39। अब बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट नंबर। तो टोटल 11 प्लेयर है, 11 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना होगा आपका 5 + 1 + 5, दोनों तरफ आप 5 5 को छोड़ दीजिए, बीच वाला जो 1 नंबर मिल रहा है आपको वो हो जाएगा मीडियन। चलो यहाँ देखते हैं, 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3 4, ये 5, इन 5 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, इस 5 को छोड़ दो, तो ये 15 हमें क्या मिल रहा है, मीडियन। तो आपका मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 15। फिर पूछा है आर दीज 3 आर सेम, ठीक है, क्या ये तीनों एक जैसे हैं, नहीं, तीनों एक जैसे नहीं है। हमारा मोड और मीडियन एक जैसा है, लेकिन जो मीन है वो मीन कैसा है, एक जैसा नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, ऑल दीज 3 आर नॉट सेम। या फिर आप लिख सकते हो कि मीन इज डिफर और मोड एंड मीडियन आर सेम। क्लियर है आपको, लिख लीजिए। Question number 3 is the weighted kgs of 15 students of a class are 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 40, 38 and 47. So what you have to do, find the mode and median of this data. हम इस डेटा का क्या फाइंड आउट करना है, मोड एंड मीडियन। एंड इज देयर मोर देन वन मोड, आपको ये भी बताना है कि एक से ज्यादा मोड हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा जो फर्स्ट रूल है वो आपको क्या करना है, जो आपको डेटा गिवन है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ लिख देंगे लेट्स अरेंज द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म, या असेंडिंग फॉर्म में अरेंज हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है उनमें आप लिख लेंगे लेट्स अरेंज द डेटा इन प्रीवियस 2 क्वेश्चंस आल्सो इन असेंडिंग फॉर्म। क्लियर है, या डिसेंडिंग में आप अरेंज कर रहे हैं तो डिसेंडिंग लिखिए, आंसर दोनों में सेम ही होता है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो हमें पता है 15 दिया हुआ है ना, तो 15 को 7 1 और 7 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहीं से कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अलग हो गए, तो बीच में ये बचा, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज व्हाट मीडियन। तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 40, ये तो हमें मिल गया मीडियन। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड हमें पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है, दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज नोन एज द, क्या बोलते हैं इसे, मोड कहते हैं। तो देखते हैं 32 एक ही बार आ रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 38 कितने टाइम है 1 2 3, उसके अलावा के कोई नंबर है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट इज 43, 1 2 3, दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 3 है। इसका मतलब है यहाँ मोड 2 होंगे 38 एंड 43 बिकॉज दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज 3, दोनों 3 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, मीडियन आपने बता दिया और मोड बता दिया। अब ये सेकंड का आंसर आपको बताना है, इज देयर मोर देन 1 मोड, तो हम लिखेंगे यस देयर इज मोर देन 1 मोड। क्लियर हो गया ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। तो आपको सीरीज दी है 13 16 12 14 19 12 14 13 14, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अरेंज द सीरीज या अरेंज द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है, ये आपका रूल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके लिए। तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रॉपर से अरेंज करके रखना है। ये
ये हो जाएगा जैसे सबसे पहले छोटा नंबर क्या है, इट इज 12, 12 2 टाइम्स आ रहा है, 13 भी 2 टाइम्स आ रहा है, आफ्टर 13 के बाद हमारा आएगा 14, इट इज 3 टाइम्स, देन 16 और फिर 19। तो हमें मोड तो यहीं से मिल गया, मोड क्या हो गया, हाईएस्ट, ठीक है, हाईली फ्रीक्वेंटेड डेटा। तो ये क्या हो गया हमारा 14, क्योंकि 14 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो मोड मिल गया हमारा 14। और मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन होगा, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को हम ग्रुपिंग में अगर करें तो 4 + 4 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 और ये वाला हो गया 4, इनको हटाओ तो बीच में क्या मिल गया 14। तो मीडियम क्या हो गया हमारा 14। दिस इज गॉट योर आंसर। क्लियर है बेटा, आपके लिए समझ में आ रहा है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में तो अरेंज करना ऐसा है जैसे कहते हैं ना किसी चीज के लिए आपको बिल्कुल नीति है या संस्कार है, तो जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर ये मैथमेटिकल संस्कार है कि सबसे पहले आपको क्या अरेंज करना है, आपको डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना ही है। क्लियर हुआ, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। तो मोड एक गिवन सीरीज का ही नंबर होता है, तो होता है ना, ये तो हमने देखा है ना। मोड क्या होता है, कैसा नंबर होता है जो दिए गए ऑब्जर्वेशन में से सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो ये क्या है हमारा, ये ट्रू होगा। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। तो जो मीन होता है इट इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। तो ये जरूरी नहीं है मीन डेटा जो होगा हमारा, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए, अपॉन 4 करके देखते हैं, 2 + 3 3 3 6 6 + 4 10, 10/4 इट इज 2.5 आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मीन क्या हो, एक कोई गिवन सीरीज में से ही नंबर हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। बिल्कुल मीडियन मिडिल मोस्ट नंबर होता है तो डेटा सीरीज में से ही रहेगा, ट्रू। अगर बात की जाए तो डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9, तो इसका मीन 9 नहीं है। क्यों नहीं है, इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, तो ये होगा 30, 30 + 10 40, 40 + 10 कितना हुआ 50, 50 + 3, 50 + 3 कितना हो जाएगा 53, 53 + 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 61 समथिंग आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 10 10 और 20 हुआ 30, 30 30 + 13 18 और 3 64 है ना। जब ये 64 है तो 8 × 8 8 × 64, इसका मतलब है हमारा मीन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ ये आपके लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.2। आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है देन यू प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप उसमें जरूर पूछ लीजिए सो दैट योर डाउट मे बी क्लियर। और अब हम शुरू करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 3.3। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, देन यू प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपकी जो आने वाली वीडियोस है, आने वाली क्लासेस है वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।